बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ा में की गई इसराइल की बमबारी से हज़ारों मासूम बच्चों और लोगों की जानें जा रही हैं और इसे देखकर दुनिया भर के मुसलमान ममालिक में गुस्से की आग इंतहाई तेज़ी के साथ फैल रही है और सब्र का पैमाना भी लबरेज़ होता जा रहा है। ऐसे में अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो कि एक न्यूक्लियर पावर रखने वाला मुस्लिम मुल्क है, यहाँ लोगों में इसराइल के लिए सबसे ज़्यादा गुस्से की आग भड़क रही है। इसराइल से मासूम लोगों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में हज़ारों लोग सड़कों पर एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। इसराइल और नेतन्याहू के पोस्टर जलाए जा रहे हैं और गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि लोग दांतों में इसराइल के झंडों को लेकर फाड़ रहे हैं। इसराइली गवर्नमेंट के खिलाफ कई सियासी रहनुमाओं ने पाकिस्तानी एटमी हथियारों की धमकी भी दी है, लेकिन क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा हथियार मौजूद है जो इसराइल तक पाकिस्तान के एटमी हथियार लेकर जा सके और इसराइल को नेस्तो नाबूद कर सके? तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान से इसराइल का फासला तकरीबन 3200 किलोमीटर है। पहली सिचुएशन में पाकिस्तान अगर शाहीन का इस्तेमाल करता है तो शाहीन 3 सबसे दूर तक मार करने वाला मिसाइल है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 2800 से 3000 किलोमीटर है। यानी कि अगर पाकिस्तान से एटमी हथियारों से लदे हुए मिसाइल मारे जाएं तो ये इसराइल तक पहुंच ही नहीं पाते। दूसरी सिचुएशन ये है कि पाकिस्तानी एटमी हथियारों और मिसाइल किसी दूसरे अरब मुल्क में ले जाकर वहाँ से इसराइल और अमेरिका अपने सैटेलाइट के ज़रिए हर वक्त पाकिस्तानी हथियारों पर अपनी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तानी बड़े हथियारों की मूवमेंट होते ही इसे बॉर्डर क्रॉसिंग करते वक्त ट्रैक करके डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। सपोज अगर पाकिस्तान किसी भी तरह अपने हथियार जॉर्डन, सऊदी अरब या मिस्र तक पहुंचा भी देता है तो इसराइल के पास डेविड सलीन और एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जो दुनिया के बेहतरीन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल माने जाते हैं और ये इसराइल पर फायर किए गए मिसाइल डिस्ट्रॉय कर देंगे। इन एटमी मिसाइल को धोखा देने के लिए पाकिस्तान को एक ही वक्त में कई सौ या कई हज़ार के हिसाब से मिसाइल दागने होंगे, जो कि पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान हज़ारों मिसाइल एक ही वक्त में किसी दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब बात करते हैं तीसरी सिचुएशन की। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले इसराइल और पूरी दुनिया को एक और सरप्राइज़ दे दिया है। पाकिस्तान के पास MIRV अबाबील मिसाइल मौजूद हैं, जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर तक थी, लेकिन कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने जिस अबाबील मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया, इसकी रेंज तकरीबन 3500 किलोमीटर तक है और ये 3500 किलोमीटर रेंज तब है जब इसके ऊपर 1500 किलोमीटर का वार हेड हो। 1500 किलोमीटर ग्राम का मतलब जानते हैं आप? अगर इस मिसाइल को बिना किसी वेट या वार हेड के फायर किया जाए तो इसकी रेंज 4500 से 5000 किलोमीटर तक है। अब ऐसे वक्त में सूरत हाल ये है कि अगर पाकिस्तान से इसराइल पर एटम बम के साथ मिसाइल दागे जाएं तो इसराइल को पहुंचना तो दूर की बात, इसराइल को क्रॉस भी कर जाएंगे। लिहाजा अब मसला बीच में ये है कि वैसे तो मसला ख़त्म हो गया कि पाकिस्तान को अपने हथियार किसी दूसरे अरब मुल्क में ले जाकर वहाँ से फायर किए जाएं। इसराइल का एक एक कोना पाकिस्तान की पहुँच में है, जहाँ पाकिस्तान फायर कर सकता है, वो भी अपने एटमी हथियारों के साथ। फ्रेंड्स, MIRV आप रेडार मिसाइल 500 किलोग्राम के 3 वार हेड कैरी कर सकता है, या 5 वार हेड 300 किलोग्राम की, या 8 वार हेड 185 किलोग्राम के। इसका मतलब है कि अबाबील एक ही वक्त में इसराइल के कोनों में 8 जगहों पर 185 किलोग्राम के 8 न्यूक्लियर बम गिरा सकता है। और एक मज़े की बात बताऊं आपको, इसराइली एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इन मिसाइल को रोक भी नहीं सकता, क्योंकि अबाबील मिसाइल इन सिस्टम को धोखा देने की बेहतरीन सलाहियत रखते हैं। अगर 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि ये एंटी बैलिस्टिक इन अबाबील मिसाइल को डिटेक्ट कर भी देता है, तो ये अबाबील मिसाइल एक ही वक्त में 8 मुख्तलिफ शहरों में वार हेड गिराने की सलाहियत रखता है। इसराइल का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम 1, 2 या 3 वार हेड को इंटरसेप्ट करेगा, लेकिन बाकी तो अपने टारगेट को हिट ज़रूर करेंगे। और फिर अगर ऐसे में 50 से 60 मिसाइल पाकिस्तान इसराइल पर एक ही वक्त में दाग दे तो इसराइल चंद सेकंड्स में ख़त्म हो जाएगा।
بہرحال پاکستان نے بہت ہی اچھے وقت میں ابابیل کے اپ گریڈڈ ورژن کا کامیاب تجربہ کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے، اور جس کو پیغام ملنا چاہیے ہوگا وہ پیغام سمجھ چکا ہوگا۔ آخر پر ہماری گزارش ہے کہ علی سرچ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو بآسانی مل جائے۔